और इन सब के बीच लॉकडाउन पार्ट 3 की बात कर लें। दरअसल लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने के साथ ही कई राज्यों में शराब की दुकानें खुल गईं, लेकिन अर्थव्यवस्था की खराब हालत का हवाला देते हुए राज्यों ने शराब पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया है। राजधानी दिल्ली में ही जहां लिकर पर एक मुश्त 70% कोरोना टैक्स लगा दिया गया, तो वहीं आंध्र प्रदेश में कल शराब बिक्री होने से पहले ही सरकार ने शराब को 25% महंगा करने का फैसला कर लिया था। इसके साथ ही अब कर्नाटक में भी शराब पर 6% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया है और इससे शराब के दामों में 6% का इजाफा हो गया है। माना यह जा रहा है कि दूसरे राज्य भी अब इसी रास्ते पर चलते हुए शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगा सकते हैं। हमने देखा था कि कल जबरदस्त भीड़ लिकर शॉप्स के बाहर नजर आ रही थी। कई जगहों पर इसके बाद दुकानें बंद करने का भी फैसला लिया गया, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके से दाम बढ़ाए भी गए। वहीं दिल्ली में शराब महंगी हुई है और केजरीवाल सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाई है, यानी कि एमआरपी पर अब 70% नई फीस लगा दी गई है, यानी कि 70% दाम बढ़ गए हैं। इसके चलते आज से दिल्ली में अब शराब 70% महंगी मिलेगी। दरअसल लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोलने की छूट मिलने के बाद पहले दिन जो सोमवार को नजारा देखने को मिला, वहां पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी एक तरह से सीधे सीधे ताक पर रख दिया और इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की भी आशंका है। और अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कल जब लॉकडाउन 3 का पहला दिन था और आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है मामलों में और 3900 नए मामले सामने आए हैं। ठीक है फ्रेम दे दो लाइन का। और देखिए आज की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। हालांकि 70% दिल्ली में दाम बढ़े, लेकिन वहां पर भी अभी स्थिति यह है कि अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है दूसरे दिन भी। लेकिन कहां पर क्या स्थिति है और इस वक्त कुछ जगहों पर दाम बढ़ने के बाद भी क्या लोगों की भीड़ जुटी हुई है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है, जरा हम पता करने की कोशिश करते हैं। 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विमल कौशिक, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और मुंबई से इंद्रजीत सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में 70% महंगे हुए हैं दाम, लेकिन बावजूद इसके ऐसा लग नहीं रहा है, शायद जो अभी तस्वीरें आ रही थी कि दिल्ली में भीड़ कम हुई है। आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, 70% दाम तो बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आज भी लोग जुटे हैं। हालांकि आज थोड़ी सी तस्वीर अच्छी है देखने में कि पुलिस यहाँ पर अच्छा प्रॉपर बंदोबस्त पुलिस ने किया हुआ है और तमाम लोगों को इस बात की सख्त हिदायत है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। हमने इस बारे में लोगों से भी बात की तो लोगों को यही कहना था कि 70% अगर सरकार ने बढ़ाया तो अच्छा है सरकार को, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है और क्योंकि पहले भी लोग ब्लैक में खरीदकर शराब ले रहे थे, शराब मिल रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्लैक में मिल रही थी, बहुत ज्यादा रेट पे मिल रही थी और वही अगर सरकार को पैसा जा रहा है तो ये ठीक ही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें शराब खरीद कर पीनी। हमने उनसे ये भी कहा कि शराब हानिकारक है और इस वक्त कोरोना के चलते तो और भी ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब कई सालों से आदत है वो एकदम से कैसे छूटेगी। जी हाँ, पीने वालों के सामने आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन तर्क उनके सामने मौजूद होते हैं और कोई ना कोई तर्क वो दे करके अपनी बात साबित करते हैं। ये कम से कम आपकी बात से नजर आ रहा है। लेकिन मानस, लखनऊ में क्या स्थिति है? लखनऊ में हमने देखा था, कल भी आपने बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का या फिर प्रशासन की तरफ से जो भी कोशिशें की गई हैं वो अच्छी तरह से वहां पर अमल में लाई जा रही थी। आज क्या स्थिति है? क्योंकि अभी यूपी में शायद दाम बढ़े नहीं है, लेकिन क्या इसके आसार भी हैं? देखिए, दाम तो बढ़ने के अभी कोई इस तरह के संकेत नहीं दिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन इतना जरूर कर दिया गया है कि कल जिस तरीके की भीड़ उमड़ी थी दुकानों पर, लोग एक बार में एक पेटी शराब लेके जा रहे थे, तो ये कर दिया गया है कि अब एक बार में 1 बोतल ही शराब मिल सकती है और इससे ज्यादा किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगी एक दिन में। तो ये एक नियम लागू कर दिया गया। हालांकि कल उत्तर प्रदेश में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 300 करोड़ रुपए की शराब कल उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दिन में बिकी है, जबकि बहुत सारी दुकानें कल खुल भी नहीं पाई थी, लेकिन उसके बाद भी 300 करोड़ की शराब बिकना ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान शराब बिक्री के मामले में ये देखने को मिला है। खाली अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में ही सिर्फ 6 करोड़ की शराब कल एक दिन में ही बिक गई।
तो सरकार को उम्मीद थी कि एक बड़ा राजस्व उसको प्राप्त होगा और वैसा हुआ भी, लेकिन चूंकि स्टॉक खत्म ना हो जाए और दुकानें में माल खत्म हो रहा था, लोगों को मिल नहीं पा रहा था और कुछ लोग जो थे वो पेटियों में भर के ले जा रहे थे, तो इसलिए आबकारी विभाग की तरफ से ये नियम बना दिया गया कि एक बार में अब एक व्यक्ति को एक बोतल ही मिल सकती है, वो चाहे 2 हाफ में। अच्छा, लेकिन क्या मानस कहीं कोई कार्रवाई भी हुई है? क्योंकि हमने देखा कि कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ नहीं, लेकिन जब इस पे छूट दी गई थी तो बाकायदा इसमें निर्देश दिए गए थे कि कार्रवाई होगी और जो 2 गज की दूरी बनाए रखने की जो काम है उसकी जिम्मेदारी जो शराब दुकान का मालिक है उसकी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। जमीन पर तो बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं जा रहा था। कोई कहीं पर कार्रवाई भी हुई थी क्या कल? नहीं, कल बहुत जगहों पर जहां पर इस तरीके के नियम तोड़े गए वहां पर दुकानों को नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन एक उसमें चूंकि जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो देखे, क्योंकि सरकार को अंदाजा था कि जब दुकानें खुलेंगी तो भीड़ उमड़ेगी, और जब देखा कि जो शॉप कीपर्स है जो या उनका स्टाफ जो है वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो इसलिए दोपहर होते होते सभी शराब की दुकानों पे एक सब इंस्पेक्टर और 1 या 2 सिपाही जैसी भीड़ है उनकी ड्यूटी निर्धारित कर दी गई थी, और ये डिसीजन जिला प्रशासन को लेना था। तो कल लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी कल फिर जब शराब की दुकानों में भीड़ उमड़ने लगी तो लखनऊ के जिलाधिकारी भी निकले, आबकारी विभाग के जो प्रमुख सचिव थे वो भी बाहर आए, उन्होंने व्यवस्था देखी और उसके बाद ये निर्देशित किया गया कि नहीं, जहां पर भी भीड़ ज्यादा हो रही है वहां पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए और पुलिस भीड़ को कंट्रोल करे। तो कई जगहों पर हमने देखा कि जो बिना मास्क पहने लाइन में लग गए थे उनको पुलिस ने निकाल के बाहर किया, जो लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे वहां पर पुलिस ने को लाठियां भी फटकारनी पड़ी। तो पुलिस की वजह से व्यवस्था बनी रही। अब आज देखना होगा कि किस तरीके की व्यवस्था होती है। बिल्कुल, आज की क्या स्थिति है देखना होगा। लेकिन इंद्रजीत, मुंबई में क्या हाल है? क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र सरकार को भी राजस्व तो चाहिए, पैसे की किल्लत वहां भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो कोई राज्य अगर कोरोना से जूझ रहा है तो वो महाराष्ट्र है। ऐसे में किस तरीके से राजस्व इकट्ठा किया जाए, शराब की दुकानों के जरिए क्या हासिल किया जा सकता है, वहां पर भी सोचा जा रहा है। स्थिति ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा अगर वाइन शॉप से या शराब से किसी को राजस्व प्राप्त होता है तो महाराष्ट्र है। करीब 18-19 हजार करोड़ सालाना राजस्व प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार का पूरा फोकस है और ये इसी को देखते हुए हर जोन में शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया था, कंटेनमेंट जोन छोड़कर। इसके बावजूद एक उसमें टर्म था कि जो कलेक्टर अगर चाहे तो अपनी मर्जी से फैसला ले सकता है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के 13 जिलों के कलेक्टर ने कल वाइन शॉप नहीं खोलने दिया अपने अपने जिलों में। बाकी जो रेड जोन में भी खुले थे वहां पे काफी भीड़ थी। अभी हम जहां पे खड़े हैं आप देखिए कि वाइन शॉप के बाहर ये 2-2 गज पे एक सर्किल भी बनाई गई है। ये वाइन शॉप नहीं खुला है, इसके बावजूद अगल बगल से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और हर कोई पूछ रहा है कि कब तक वाइन शॉप खुलेगा। अगल बगल जहां पे कुछ ग्रामीण इलाके हैं और जहां पे बिल्कुल केसेस नहीं है वहां पे कुछ जगहों पे ये वाइन शॉप खुले हैं और वहां पे बताया जा रहा है कि 1-1 किलोमीटर लंबी कतार है। अगर कल की बात करें तो कल मुंबई पुलिस ने कई जगहों पर बल प्रयोग करना पड़ा था। मुंबई पुलिस को कई जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए और सतर्कता भी बरत रही है, और सतर्कता इसलिए बरत रही है कि सबसे ज्यादा केसेस मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। जी ठीक है, आप नजर बना रखिएगा। विमल, आप और मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। तो ये देखिए, ये हाल है। और भले ही शराब के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई, 70% दाम बढ़ा दिए गए, उस पर भी तर्क ये कि हां, अगर हम ब्लैक में खरीद सकते हैं तो फिर हम सरकार को देने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक गंभीर स्थिति है कि बीते 24 घंटे में जो कोरोना के मामले हैं उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति, क्योंकि बीते 24 घंटे में एक दिन में सबसे ज्यादा 3,900 मामले, तकरीबन 4,000 मामले सामने आए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकारों की पेशानी पर बल लाने वाला है। इसके अलावा 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 195 लोगों की मौत हुई है। अभी तक एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा 100 के नीचे ही रहा था। 70
तक, 72 तक, 75 तक भी पहुंच रहा था। लेकिन 195 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में अपने आप में बेहद चिंताजनक, और सिर्फ 24 घंटे में 3900 नए मामले सामने आना, वो भी कहीं ना कहीं बेहद चुनौतीपूर्ण अब आगे की स्थिति। और आप देखिए तकरीबन 46,500 मामले हो चुके हैं। कल जहां पर 42,000 तक के मामले थे, अब 46,500 मामले, 46,443 मामले हो चुके हैं। हालांकि इन सब के बीच अब तक 12,726 जो कोरोना के मरीज हैं वो ठीक भी हुए, और एक दिन में रिकॉर्ड ठीक होने वालों की भी संख्या सामने आई है।